हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या है न्यूट्रिशन? मैंने करके वीडियो में कहा था कि न्यूट्रिशन जो है वो है जो हम लोग फूड टेक करते, मतलब जो फूड हम लोग खाते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? जो फूड रहता है उससे कुछ एनर्जी जो मिलता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो ये कुछ प्रोसेस में होता है। क्या क्या प्रोसेस? फर्स्ट है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और एक है इजेशन। यह इंजेशन और यह है इजेक्शन। तो ये सब क्या है? ये सब हम लोग देखे हैं, बहुत बारी वर्ड देखे हैं ये सब। तो इंजेशन जो है, इंजेशन का मतलब है जब हम लोग फूड, मतलब ये जो प्रोसेस है ये सभी क्या है, फूड को ब्रोक इन प्रोसेस से फूड जो है वो टूट जाता है और डाइजेशन में कंप्लीट, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट है इंजेशन क्या है? इंजेशन जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग का जो बकल कैविटी, मतलब जो माउथ है उसमें तो दांत वगैरह रहता है। तो वहाँ से क्या होता है, हम लोग कुछ सॉलिड पीसेस को छोटे छोटे सिंपल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हम लोग का हाफ डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो गया पता है? वो है माउथ में, जिसको हम लोग इंजेशन प्रोसेस में लेते हैं। फिर आते हैं डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन होता है हम लोगों के पेट में, मतलब स्टमक में होता है। और ये सब हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में, ज़्यादातर ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एसिमिलेशन कहाँ होता है? एसिमिलेशन वहीं होता है। और इजेशन मतलब जो हम लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं वही। पर इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग चीज़ें हैं, वो मैं सब बाद में बताऊंगी। पहले ये चीज़ देख लीजिए कि इंजेशन से शुरू करते हैं। तो इंजेशन हम लोग का बकल कैविटी में होता है, मतलब माउथ में। और ये किससे ब्रोक डाउन होता है? अब जो है हम लोग तो ऐसे चिबाते हैं, पर चिबाने के साथ हम लोग जब माउथ में च्यू करते हैं कुछ, तो उसके साथ एक और चीज़ रहता है, वो क्या? सलाइवा। तो सलाइवा कहाँ से आता है? वो आता है सलेवरी ग्लैंड से। सलेवरी ग्लैंड से क्या आता है? सलाइवा। ठीक है। अब ये सलाइवा जो है वो क्या करता है? तो जैसे कि सलाइवा मैं बोल रही थी, तो सलाइवा जो है वो तो एक
लिक्विड फॉर्म है, पर उसमें तो कुछ बैक्टीरिया कुछ तो होगा जो ऐसा कर रहा है। तो वो क्या है, वो है सलेवरी एमाइलेसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सलेवरी एमाइलेसिस। ये है एंजाइम, और ये क्या करता है, ये फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो क्या हुआ, इंजेक्शन प्रोसेस मतलब माउथ बकल कैविटी में होता है। तो ये जो सलाइवा है वो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, और सलेवा में क्या रहता है, सलेवरी एमाइलेस एंजाइम, और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में डिवाइड कर देता है। अब मैं थोड़ा लिख दूँ कि कौन कौन सा में डिवाइड होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। तो फर्स्ट तो जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में डिवाइड होता है। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में डिवाइड होता है, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसको डिवाइड किया जाता है। फर्दर एंजाइम जो है वो इन लोगों को इसमें डिवाइड कर देते हैं। और देखते हैं क्या क्या एंजाइम है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं रब कर रही हूँ। ये हम लोग देखा कि सलाइवा में सलेवरी एमाइलेसिस नाम के एंजाइम होते हैं। अब देखते हैं, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो इंजेक्शन नहीं है, वो अभी जो मैं बोलूँगी वो है एंजाइम्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने कह दिया कि सलेवरी एनालिसिस नहीं, एमाइलेसिस। नेक्स्ट पेप्सिन, पेप्सी है क्या, नहीं पेप्सी नहीं है, पेप्सिन है। तो ये पेप्सिन क्या है, ये पेप्सिन जो है आप लोग बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि पेट के अंदर क्या क्या रहता है। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि पेप्सिन जो है प्रोटीन किस में डिवाइड होता है, एमिनो एसिड। तो ये किस में डिवाइड करता है, एमाइनो एसिड। नेक्स्ट हम लोग का आता है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन डिवाइड करता है। फिर लिप्स, ये फैट को डिवाइड करता है इनटू फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। अब देखते हैं क्या क्या होता है। अब फर्स्ट तो एक है एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल। तो ये क्या है, ये है पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं कहूँगी, पूरा पार्ट्स हम लोग का बॉडी जहाँ फूड जो है ट्रैवल करता है। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट हम लोग के मुंह से जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, फूड पाइप, या हम लोग वैसोफेगस कहते हैं, वैसोफेगस भी कह सकते हैं, वैसोफेगस। फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो जाता है स्टमक में, फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो जाता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो कहाँ जाता है, फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन,
हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, सर, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कहाँ आता है, फिर रेक्टम और फिर एनस। तो ये हम लोग का पूरा एलिमेंटरी कैनाल है। अगर कोई पूछा कि एलिमेंटरी कैनाल में क्या क्या आता है, अगर ये भी पूछा कि एलिमेंटरी कैनाल क्या है, तो यही सब है जहाँ जहाँ फूड पास आउट होता है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग जो है माउथ से शुरुआत किए। तो माउथ में क्या किए हम लोग, फूड को च्यू करें विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एमाइलेसिस, सलेवरी एमाइलेसिस, ठीक है। फिर अब ये फूड पाइप में कैसे जाएगा, मतलब कुछ तो मूवमेंट होगा ना, जैसे कि दौड़ के जाएगा, भाग के जाएगा, कैसे जाएगा। तो ये जो एक मूवमेंट है उसका नाम है पेरिस्टियल मूवमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या करता है, फूड को अंदर धकेलता है ताकि जो फूड है वो स्टमक में जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पेरिस्टियलिक मूवमेंट, ठीक है। अब फूड पाइप से चल गया कहाँ, स्टमक में। अब स्टमक में क्या करेगा, अब स्टमक में जो है एक ग्लैंड प्रोड्यूस है, जैसे कि सलेवरी, जैसे कि क्या बोली मैं, सलेवरी ग्लैंड में सलेवरी एमाइलेसिस प्रेजेंट है। वैसे ही स्टमक में एक ग्लैंड प्रोड्यूस है, वो क्या है, वो ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं हो रहा। एंजाइम तो समझ में आ गए होंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना होगा कि किसमें किसको डिवाइड किया जाता है। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, माउथ, फिर वो गया फूड पाइप, फिर वो गया स्टमक, फिर वो गया कहाँ कहाँ बोलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वो गया लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो गया, फिर कहाँ गया, फिर गया वो रेक्टम और फिर एनस। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। तो फर्स्ट तो माउथ में गया, माउथ में काम हो गया, पेरिस्टेलिक मूवमेंट से वो फूड पाइप से स्टमक में आ गया। अब स्टमक जो है, स्टमक में एक ग्लैंड प्रोड्यूस है, और वो क्या है, वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस जैसे हम लोग को होता है, वैसे ही याद रखना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस है। और ये कहाँ है, इनर लाइनिंग में प्रोड्यूस है, स्टमक का इनर लाइनिंग में। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोगों के पास 3 जो है एंजाइम्स हैं। वो क्या है, एक है HCl, पेप्सिन, और एक है म्यूकस। तो HCl पेट में बहुत शॉकिंग है। HCl इतना मतलब कोरोसिव है, हाईली रिएक्टेंट है, तो वो पेट में क्या कर रहा है, पेट में क्या कर रहा है, यही फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा आता है कि इन सब का फंक्शन क्या है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इन सब का फंक्शन क्या है। तो मैं कह दूँ HCl जो है वो क्या करता है, हम लोग जो खाना बनाते, मतलब खाना जो खाते हैं उसको एसिडिक कर देता है। अब एसिडिक क्यों करता है, एसिडिक इसलिए करता है ताकि फूड जो है इजीली ब्रेक डाउन हो जाए, इजीली। एसिड से अगर किसी के मुंह में एसिड गिर जाए तो वो जैसे जल जाता है 2 मिनट में, वैसे भी फूड जो है बहुत अच्छे से गल जाता है और डाइजेस्ट होता है। इसलिए हम लोग नहीं,
इसलिए हम लोग को भगवान जो है HCl पेट में दिया है। बहुत। फिर देखते हैं पेप्सिन। अब पेप्सिन में क्या होता है? पेप्सी नहीं पेप्सी की जगह एक और काम होता है। पेप्सिन मैंने क्या कहा था, प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में डिवाइड कर देता है। तो ये जो है वही करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में डिवाइड कर देता है ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो। और म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है ये जो है एसिड है, तो इसको भी तो मतलब किसी को तो बेस रहना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, तभी तो दोनों भाई भाई हो जाएंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने आ गया है ये म्यूकस जो है स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। और कहाँ? इनर लाइनिंग में। इनर लाइनिंग, ये वर्ड याद रखिएगा, इनर लाइनिंग में प्रोटेक्ट करता है म्यूकस HCl, पेट को HCl से। ठीक है, तो हम लोग का ये भी हो गया। अब देखते हैं कहाँ जाता है गाड़ी। तो हम लोग का स्टमक हो गया, अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन साइड है, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको कहा जाता है, अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि ये मतलब पूरा कंप्लीट डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, पर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एसिमिलेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही जो है कंप्लीट डाइजेशन का साइट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब सब जगह में एक एंजाइम जो है प्रेजेंट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं क्या होता है। तो कुछ बुक्स में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टमक का, ये सब का लेंथ भी दे के रखे हैं। जैसे कि मेरे एस्टेंट बुक में भी ये है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो HCl का फंक्शन, फिर कितने एंजाइम्स हैं, यह सब इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फिर क्या है। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स है। वो क्या क्या है? वो है फर्स्ट बाइल। ये तो हम लोग जानते हैं। ये बाइल जो है वो कहाँ से आता है? ये आता है हम लोगों के लीवर से। लीवर से बाइल आता है। ये कहाँ से आता है? लीवर से। अब लीवर से क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को ये जो बाइल, इसको बाइल भी कहा जाता है, ये बाइल जूस भी कहता है। ये लीवर से आता है ताकि फूड को जो है एल्काइल बना सके। एल्काइल का मतलब है वाटर सॉल्यूबल बेस, मतलब वाटर ही फॉर्म कर सके। म्यूकस जो है वो क्या करता था? वो एसिड को मतलब पेट को बचाता था एसिड से, वो न्यूट्रलाइज नहीं करता था। अब न्यूट्रलाइज करने आ गया है बाइल जूस। ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक खाने को। और एक है जो कि है बाइल सॉल्ट। ये क्या करता है? बाइल सॉल्ट जो है वो फैट्स को, जो बिगर वाले फैट हैं, उनको डिवाइड कर देता है स्मॉल पीसेस में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इमल्सिफिकेशन।
ठीक है, तो ये इमल्सिफिकेशन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यही दोनों हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें एक जैसे कि हम लोग एमीबा जानते हैं, तो वैसे ही इसके सरफेस में क्या रहता है, विलाई। तो ये विलाई क्या करता है, विलाई जो है वो बाद में हम लोग ठीक है एक बार बोल देते हैं। विलाई जो है वो क्या करता है, सरफेस जो है हम लोग का, जैसे कि फूड कुछ फैट हम लोग देखें कि फैट मोटे मोटे पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, उसको कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो ये जो फैट बड़े बड़े हैं तो उसको उस पाइप में उतना छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइप में घुसाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये जो विलाई है वो सरफेस को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि इतना छोटा पाइप है हम लोग का, तो इसको सरफेस इंक्रीज कर देगा, और इससे क्या होगा, जो ये पार्ट है या कुछ भी पार्ट है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो विलाई क्या करता है, सरफेस इंक्रीज करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट्स, ये कुछ भी वेस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्लड वेसल्स है वो इस मतलब सरफेस को इंक्रीज, विलाई के हेल्प से सरफेस को इंक्रीज करके अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर ही होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया। अब देखते हैं अब क्या है। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज ही होगा, पर मैं कह दूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज है, और लार्ज इंटेस्टाइन सबसे नहीं कहूँगी, पर स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। इसको लार्ज कहा जाता है, पर ये छोटा ही है, उसका छोटा भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हाँ, यहाँ पर वाटर अब्जॉर्ब होता है, बहुत ही अब्जॉर्ब होता है, वाटर अब्जॉर्ब होता है। और कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, फूड से। फूड जो जा रहा था उतना देर से पाइप के अंदर उससे ही कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या करता है, ये एक पॉइंट है, इसमें भी सिक्रीशन होता है, किस चीज़ का, म्यूकस का, यहाँ भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, और होता है इजेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इजेशन प्रोसेस है। तो हम लोग लगभग पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। इंजेशन हो गया हम लोग का माउथ, डाइजेशन स्टमक, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन, और क्या हो गया हम लोग का बाकी है इजेशन। और यहाँ हाँ, और एक लार्ज इंटेस्टाइन के साथ और एक ऑर्गन रहता है, वो है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है, ये इसकी कहानी आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे कि पहले के दिनों में जब हम लोग ग्लूकोज डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑर्गन रखा गया था, पर अभी जो है ये ऑर्गन किसी काम का नहीं, ये बीच बीच में फूल जाता है, तो उसको क्या करता है डॉक्टर साहब, काट के निकाल देते हैं अपेंडिक्स। और इसको काट के निकालने से भी कुछ नहीं होता, कुछ इफेक्ट नहीं होता बॉडी में जो हो। फिर देखते हैं हम लोग का इजेशन। अब इजेशन क्या है, इजेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है।
तो मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी, पर जब एक्सक्रीशन हो जाएगा उसके बाद, अभी तक ये कह सकती हूँ कि इजेशन क्या है। फर्स्ट तो इजेशन ये एक प्रोसेस है कि अच्छा रेक्टम का क्या हो। रेक्टम जो है वो मतलब सब वेस्ट जो है वो फेंक देता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। एनस एक ओपनिंग वेस्ट कैनाल है कह सकते हैं, तो वहाँ से थ्रो कर देता है। अब इजेशन जो है वहाँ से क्या होता है, इजेशन में हम लोग सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड मिलता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड जो है वो ये इजेशन में मिलता है। और मैं एक्सक्रीशन में कह देती हूँ, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसमें अनअब्जॉर्ब नहीं कह सकती, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे नाइट्रोजनस क्यों कहा गया है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जो यूरिन है उसको हम लोग कह रहे हैं एक्सक्रीशन, और जो सेकेंड चीज़ है वो आप लोग जानिए, यूरिन है एक, तो एक और क्या हो सकता है, तो वो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसे हम लोग इजेशन कहते हैं। और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पड़ता है। और एक्सक्रीशन जो है वो पूरा ओवरऑल हम लोग का लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग को बॉडी मेंटेन करने के लिए वो हर वक्त करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यही तक आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब, आपकी जो मर्जी हो, और थैंक यू फॉर वाचिंग।